क्लास 10 एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, टू पोल्स आर इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन द आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड the angle of elevation of the top of poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of the poles and the distance of the points from the poles. तो देखिए ये जो सिचुएशन है हम इसे फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो देखिए ये रोड है जिसकी चौड़ाई जो है ये 80 मीटर है, ठीक। और इस दोनों ये जो रोड के साइड में जो है पोल्स लगे हुए हैं, एक ये पोल्स लगे हुए हैं और एक ये पोल्स लगे हुए हैं, ठीक है। अब इन सभी का हम नेमिंग कर लेते हैं। तो ये है ए, बी, सी और ये डी। उसके बाद अब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहे हैं दोनों पोल से, ठीक है। यानी इस पॉइंट पे, यानी ये E मान लेते हैं, E पॉइंट पे जो है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, तो ये है आपका 60 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और CD पोल से जो है एंगल ऑफ एलिवेशन पॉइंट E पे कितना बन रहा है, तो ये जो है आपका 30 डिग्री बन रहा है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। उसके बाद अब ये टोटल 80 मीटर है, तो BE जो है ये कितना है, तो इसे हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो ये EC कितना हो जाएगा, तो 80 में से हम x को माइनस कर देंगे तो ये EC निकल के आ जाएगा। यानी EC जो है कितना निकल के आया, तो 80 माइनस x निकल के आया, ठीक है। तो जो है ये हो गया आपका BE का डिस्टेंस और ये हो गया आपका 80 माइनस x EC का डिस्टेंस, ठीक है। अब देखिए अब हम एक ट्रायंगल लेते हैं ABE। तो देखिए इन ट्रायंगल ABE, अब ABE ट्रायंगल में देखिए ये है आपका परपेंडिकुलर और ये है आपका बेस। तो ये जो है हाइट है, तो इसे हम h मान लेते हैं और इसे भी h मान लेते हैं, क्योंकि दोनों हाइट्स जो है क्या है, ये इक्वल है, ठीक है। तो यहां पे आप देखेंगे ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया आपका बेस। तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी AB अपॉन BE, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, तो इन सभी का वैल्यू पुट करते हैं। तो थीटा की जगह पे आप क्या रखेंगे, तो थीटा जो है हमारा 60 डिग्री है, तो यहां पे आप रखेंगे tan 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद अब AB की वैल्यू क्या है, तो AB जो है ये h है, तो आप यहां पे ये h रख दीजिए, ठीक है। उसके बाद BE कितना है, तो BE हमने x माना था, तो ये हो जाएगा आपका x, ठीक है। अब tan 60 का वैल्यू क्या होता है, तो ये होता है बच्चों √3 होता है, ठीक है। √3 होता है, तो √3 इक्वल टू h अपॉन x। उसके बाद अब क्या हो जाएगा, तो h बराबर हो जाएगा √3x हो जाएगा बच्चों। ये हो गया आपका इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो अब हम ये ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है, DCE। इन ट्रायंगल DCE इन ट्रायंगल DEC। अब देखिए इस ट्रायंगल में फिर ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस। तो यहां भी सेम लिखेंगे, टेन थीटा की जगह पे क्या है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर है यहाँ पे CD और बेस है आपका EC, ठीक है। अब इनका वैल्यू पुट करते हैं। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 इक्वल टू, अब CD कितना दे रखा है, तो CD जो है आपका ये h दे रखा है, तो यहाँ पे आप h लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, तो ये EC है, तो EC का वैल्यू क्या है 80 माइनस x है, तो यहाँ पे लिखेंगे 80 माइनस x, ठीक है बच्चों। उसके बाद
अब देखिए, अब क्या करेंगे, तो हम h का वैल्यू पुट कर देंगे। देखिए h बराबर क्या है, यहाँ पे √3x है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/√3, ठीक है, इक्वल टू, और h की जगह पे क्या लिखेंगे, ये √3x लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा √3x अपॉन, और ये अपॉन में क्या है 80 - x, तो ये हो गया 80 - x। अब क्या करेंगे बच्चों, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, ठीक है। यानी √3 को √3x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू, और 80 - x को 1 से करेंगे तो ये हो जाएगा 80 - x ही हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x, और ये इस तरफ आएगा तो प्लस के x हो जाएगा इक्वल टू ये 80 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद अब क्या हो जाएगा, तो ये 4x हो जाएगा, 4x इक्वल टू हो जाएगा ये 80, ठीक। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 80/4, तो ये हो जाएगा 4 2 8, यानी ये 0, यानी x की वैल्यू कितना निकल के आया, तो x की वैल्यू बच्चों 20 निकल के आया। क्या निकल के आया, 20 निकल के आया, ठीक है। अब देखिए एक सेकंड, हाँ अब देखिए, तो x का वैल्यू 20 निकल के आया। अब क्या करना है, तो x का वैल्यू पुट करना है। तो देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आपका इक्वेशन फर्स्ट क्या है, ये है, ठीक है। ये है आपका h इक्वल टू, ये है √3, तो यहां पे लिखेंगे √3, और x का वैल्यू कितना है, तो ये √3x है, तो x का वैल्यू 20 है, तो हम यहाँ पे 20 लिख देंगे, ठीक है। तो यानी कि h बराबर क्या हो जाएगा 20√3 हो जाएगा, ठीक है। आप इसको इस प्रकार लिख लेंगे h इक्वल टू 20√3। तो ये जो है आपका h का वैल्यू निकल के आया। क्या निकल के आया, ये h का वैल्यू निकल के आया बच्चों, ठीक है। उसके बाद अब हमसे क्या पूछा गया है, तो देखिए फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स। तो देखिए पोल का हाइट क्या हो जाएगा, तो यहां लिखेंगे हैंस हाइट ऑफ द पोल्स आर कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20√3 मीटर हो जाएगा। ये हो गया आपका हाइट हो गया पोल्स का, ठीक है बच्चों। उसके बाद अब क्या करना है, तो डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स फ्रॉम द पोल्स। अब क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे आप the distance of the points from the poles। तो points कौन सा है, ये E है, तो distance of the points, ठीक है, points फ्रॉम द पोल, पॉइंट्स नहीं होगा पॉइंट होगा बच्चों, ठीक है। पॉइंट फ्रॉम द पोल, पॉइंट फ्रॉम द पोल्स आर। अब जो है इन दोनों पोल्स, यानी कि ये जो पोल है, ठीक है, और ये पोल है, तो यहां से इन दोनों पोल की जो डिस्टेंस है ये हमें फाइंड करना है। तो ये कितना हो जाएगा, तो पहला है आपका BE। तो देखिए हम यहां पे इसे पहले फाइंड करते हैं। तो BE आपका कितना निकल के आया, तो BE जो है ये x है, तो x का वैल्यू तो हमने यहाँ फाइंड कर रखा है। तो BE जो है आपका ये 20 निकल के आया, ठीक है, 20 मीटर। उसके बाद अब ये EC है, ठीक है, तो EC इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 - x, यानी ये 80 है और -20 कर देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। तो ये जो है आपका 60 मीटर निकल के आया। तो यहाँ पे आप लिखेंगे the distance of the point from the poles are x है और 80 - x है, means that 20 मीटर and 60 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका
पोल्स का हाइट हो गया। तो इस तरीके से आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आया। अगर कोई भी क्वेश्चन में डाउट है, क्वेरीज है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।